रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बापूजी के पास आती है, बापूजी को बताती है कि सब जगह देख लिया, पीछे की तरफ सिर्फ एक खिड़की है, उसी से अंदर घुसने की कोशिश करती हूँ। बापूजी बोलते हैं कि संभल कर जाना। अनु बोलती है कि बापूजी आपको तो पता ही है, मैं तो वैसे भी गिरती पड़ती रहती हूँ, लेकिन अब जो ठान लिया सो ठान लिया। आज जो हम सोच कर आए हैं हम वो करके जाएंगे। बापूजी आप यहाँ पर नज़र रखना, अगर वो वापस आ जाती है तो आप जैसे तैसे करके मुझे इशारा कर देना। बापूजी बोलते हैं कि मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूंगा। अनु बोलती है कि ठीक है बापूजी। अनु बोलती है बापूजी अगर ये सारा काम ना करे ना तो आप 2 बार गेट बजा देना, मैं समझ जाऊंगी। अनु बोलती है बापूजी आप है ना यहाँ पर ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। अनु जा रही होती है तभी बापूजी अनु को रोक लेते हैं। बापूजी बोलते हैं कि थैंक यू अनु बेटा। अनु बोलती है कि बापूजी वो तो आप कभी भी बोल सकते हो, और वैसे भी थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। बाबूजी बोल रहे होते हैं मैंने कभी भी जवानी में लड़की को भगाने वाला काम नहीं किया, लेकिन अब ये काम कर रहा हूँ। इधर हम रविंद्र जी के बेटे अर्जुन को देखते हैं। वो ऑटो में बैठता है। वो जैसे ही ऑटो में बैठता है तभी नासिर और धीरज दोनों उसके साथ ऑटो में बैठ जाते हैं। वो बोलता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं। धीरज बोलता है कि बेटा हमें बस थोड़ा सा आगे छोड़ दो। अर्जुन बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। धीरज बोलता है कि वरना क्या करोगे, हमें ऑटो से धक्का मार दोगे। नासिर ऑटो वाले को बोलता है कि बेटा तुम चलो, इसकी मंजिल जहाँ है ना हमें भी वहीं जाना है। इधर अर्जुन बोलता है कि आपको कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। नासिर बोलता है कि बुढ़ापा आया है, लेकिन हमारे कान अभी भी ठीक है, जब तू बात कर रहा था ना तो हमने तेरी सारी बात सुन ली। अर्जुन बोलता है कि आज तो मैं गलत फंस गया। इसके बाद वो ऑटो वाले को बोलता है कि चलो भैया आप तो चलो। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु खिड़की के जरिए घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कोई भी खिड़की खुली नहीं है। तभी वो एक दूसरी खिड़की को देखती है। वो देखती है कि एक खिड़की खुली है, लेकिन वो खिड़की थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। अनु जैसे तैसे करके वहाँ पर कुछ सामान लेकर आती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अनु कान्हा जी का नाम लेकर खिड़की से अंदर की तरफ आ जाती है। आगे हम धीरज को, नासिर को और अर्जुन को देखते हैं। धीरज बोलता है कि आजकल के लौंडे हैं ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बूढ़ों की जो हड्डियां हैं ना उनमें जोर नहीं है। नासिर बोलता है कि हाँ आज है ना उसकी गलतफहमी को हम दूर कर ही देंगे। उसको पता चल जाएगा कि हड्डियां हैं ना उसकी भी टूट सकती है। इधर धीरज बोलता है कि हाँ और किसी को है ना हम लोगों पर शक भी नहीं होगा। नासिर बोलता है कि उसको क्या लगता है कि वो किसी पर भी हाथ उठा सकता है। आज उसको हम दिखा देंगे कि हम उसके बाप हैं बाप। नासिर और धीरज दोनों अर्जुन को डरा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इधर हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी देख रहे होते हैं कि कहीं आ ना जाए। तभी यहाँ पर अर्जुन की वाइफ टीना आ जाती है। बापूजी बिल्ली की जैसे आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बापूजी का गला बैठ जाता है। बापूजी सोचते हैं कि इस गले को भी अभी ऐसे होना था। इधर हम अन्नू को देखते हैं। वो घर के अंदर आ जाती है। वो बोल रही होती है कि कान्हा जी आप बस ध्यान रखना। इधर बापूजी सोचते हैं कि कुछ भी करके अन्नू को तो बताना ही होगा। बापूजी दरवाजे के पास आ जाते हैं। वो बेल बजाने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर टीना आ जाती है। वो बोलती है कि आप कौन हैं। इधर हम अन्नू को देखते हैं। वो अंदर की तरफ होती है। वो सोच रही होती है कि आंटी जी कहाँ पर चली गई है, यहीं पर तो थी। तभी अनु किचन के अंदर मनप्रीत को देखती है, जो कि फर्श पर बैठी होती है। उसने खाना भी नहीं खाया होता। अनु उसको ऐसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। टीना बापूजी के पास आ जाती है। बापूजी को बोलती है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ कोई भी नहीं था। बापूजी तो अनु को इशारा करते हैं। बापूजी टीना से कोई बात नहीं करते, बस बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु जैसे ही मनप्रीत के पास जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बोल रही होती है कि तू यहाँ से चली जा। अनु बोलती है कि अब एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन मनप्रीत बोल रही होती है अगर वो यहाँ आ गई ना तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इधर बापूजी बार बार बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हैं। अनु को ये आवाज़ सुनाई दे जाती है। टीना बापूजी को बोलती है कि आप चुप हो जाइए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मनप्रीत बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चली जाओ, वो आ जाएगी ना तो मुसीबत हो जाएगी। अनु बोलती है कि माता सीता के पास श्री राम ने श्री हनुमान को अंगूठी लेकर भेजा था, संदेशा लेकर। मनप्रीत बोल रही होती है कि ये उनकी लिखी हुई कविता है। अनु बोलती है कि अंकल जी ने खुद से आपके लिए कविता लिखी है। अनु एक पेपर को आंटी को दे देती है। इधर हम टीना को देखते हैं। वो घर के दरवाजे के लॉक को खोलती है। वो बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन बापूजी तो बार बार बिल्ली की तरह आवाज़ ही निकालते रहते हैं। टीना घर के अंदर की तरफ आ जाती है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि आप बस चुप रहिए और आप ये समझ लीजिए कि मैं भी है ना भगवान हनुमान जी की तरह है आपके पास आपके राम का संदेशा लेकर आई हूँ।
टीना अंदर की तरफ आ जाती है, बोल रही होती है कि इस बुड्ढे ने है ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इसके बाद वो अपनी सास को आवाज़ लगाती है, वो बोलती है कि बेबे मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो बोलती है कि बुढ़िया तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ। टीना अपनी सास की तरफ आ रही होती है, इधर अनु बोल रही होती है कि आंटी जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम है ना आपको यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे, आप है ना किसी को कुछ भी मत बोलिएगा और इस कविता को आप छुपा लीजिए। आंटी आपको हिम्मत रखनी है और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। इधर टीना अपनी सास की तरफ ही आ रही होती है। बापूजी बाहर की तरफ होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी बेटी है ना बस पकड़ी ना जाए। इधर टीना किचन के अंदर आ जाती है, वहीं पर उसकी सास खड़ी होती है। टीना बोलती है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, कब से मैं पानी पानी चिल्ला रही हूँ। यहीं पर अनु फ्रिज के पास छुपी हुई होती है। मनप्रीत टीना की तरफ मुड़ती है, टीना अपनी सास पर चिल्लाती है, वो बोलती है कि ये क्या तूने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने बोला है ना कि अगर एक टुकड़ा भी वेस्ट होना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ अगर तू चक्कर खा कर गिर जाएगी तो सारा काम कौन करेगा। अनु जैसे ही सारी बातें सुनती है तो अनु को तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। टीना अपनी सास को बोलती है कि ये पूरी रसोई है ना जल्दी से साफ़ कर दे और इसके बाद है ना ड्राइंग रूम को भी साफ़ करना है। वो फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। अनु मनप्रीत के पास आती है, उसको बोलती है कि आंटी जी आप फ़िक्र मत कीजिए, हम सब है ना आपके साथ है। तभी टीना वहाँ पर वापस आ जाती है। टीना बोलती है कि क्या बात है बेबे, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो किचन के अंदर की तरफ आ जाती है। अनु टीना के जस्ट पीछे ही होती है। मनप्रीत बोलती है कि मैं टीना बोलती है बाहर तो एक बुड्ढा है, उसने म्याऊं म्याऊं लगा रखा है और यहाँ पर तू मैं कर रही है। टीना बोलती है कि बेबे क्या बात है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही डरी डरी सी लग रही हो, कुछ टूट फूट गया है क्या, नुकसान कर दिया है क्या। वैसे तो तुम्हें पता ही है, अगर मुझे पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अनु सोच रही होती है कि आंटी जी तो बहुत ज़्यादा डर रही है, मुझे पता है कि ये सच नहीं छुपा पाएंगी, एक काम करती हूँ मैं खुद से ही सामने चली जाती हूँ। लेकिन अगर टीना ने केस कर दिया, पुलिस यहाँ आ गई ना, तो मैं अंकल जी और आंटी जी को कभी नहीं मिला पाऊंगी। टीना अपनी सास पर गुस्सा करती है और बोलती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। इधर मनप्रीत बोलती है कि मुझसे प्लास्टिक वाला चमचा टूट गया। टीना बर्तनों को फेंकती है और बोलती है कि इतना महंगा प्लास्टिक वाला चमचा तोड़ दिया। अंधों की तरह काम करेगी तो ऐसा ही होगा, काम की न काज की दुश्मन अनाज की। अनु बोलती है कि इनको तू अनाज की दुश्मन बोल रही है ना, लेकिन असल में तो तू दुश्मन है। कान्हा जी की कसम, अगर सारी की सारी बदतमीजी है ना सूद समेत वापस नहीं लौटाई ना तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। इधर टीना अपनी सास को बोलती है कि तेरा पति यहाँ पर करोड़ों नहीं छोड़ कर गया है, ये जो तुझे पाल रहे हैं ना यही काफ़ी है, अब चलो चुपचाप काम पर लग जाओ क्योंकि आज इस घर के अंदर पार्टी होने वाली है। मनप्रीत अपनी बहू के तानों की वजह से रोने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। टीना बोलती है अगर आज कोई भी सामान टूटा ना तो इस बार मेरी चप्पल नहीं हील होगी। टीना बोलती है अब चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर अनु भी ये सब कुछ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि तेरी इन बदतमीजियों का सूद समेत जवाब दूंगी, तू है ना जिंदगी भर याद रखेगी। इधर हम बापूजी को देखते हैं, बापूजी बहुत परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि अनु अभी तक बाहर नहीं आई है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। इधर टीना देख लेती है कि अभी भी ये बूढ़ा आदमी यहीं पर है, वो दरवाजे से बाहर की तरफ आती है, बोलती है कि अंकल जी आप चाहते क्या हो, यहाँ पर चोरी वोरी करने के इरादे से आए हो क्या, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। बापूजी बोलते हैं कि बेटा नहीं। टीना बोलती है कि ये बेटा बेटा है ना अपने पास ही रखो, मुझे बेटा बेटा मत बोलो। टीना बोलती है रुको मैं अभी पुलिस के पास कॉल करती हूँ। बापूजी बोलते हैं कि अरे मैं चोर नहीं हूँ। टीना बोलती है फिर यहाँ से भाग जाओ। टीना बापूजी को वहाँ से भगा देती है। टीना किसी के पास कॉल कर रही होती है। आगे हम पाखी को देखते हैं, वो बार बार दिवाकर को कॉल करती है लेकिन दिवाकर की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता। ईशु बोलती है कि क्या हुआ मम्मा, अभी तक कॉल नहीं लग रहा क्या। मम्मा आप उस आदमी को इतना जानती ही नहीं हो, आपके पास उसके फ़ोन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। पाकी बोलती है कि मैं है ना दिवाकर को अच्छे से जानती हूँ। ईशु बोलती है कि सॉरी मम्मा बट आप उनको नहीं जानती। मम्मा उसने आपसे शादी का वादा किया लेकिन आपके पैसे लेकर वो भाग गया है, आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करो, सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो डालो, सबको बताओ कि उसने क्या किया है। पाकी बोलती है कि ईशु तू कैसी बातें कर रही है, बस दिवाकर आ ही रहा होगा, पुलिस वुलिस की है ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईशु अपनी मम्मा को रोकती है और बोलती है कि मम्मा इन सब की ज़रूरत है, अगर आप पुलिस में कंप्लेन नहीं करेगी ना तो मैं जाकर कंप्लेन कर दूंगी। ईशु बोलती है मम्मा सिर्फ बात पैसों की नहीं है, उसने है ना आपके इमोशन के साथ खेला है। बाकी बोलती है कि ईशु सच सच बताना, तुम सब लोगों को यही लगता है क्या। ईशु बोलती है कि मम्मा काश ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन प्लीज़ आप अब तो अपनी आंखें खोलिए ना, आप देखिए ना आपके साथ क्या हुआ है। आपको सबने पहले ही वॉर्न किया था, अनुमा ने भी कितना समझाने की कोशिश की थी।
प्लीज़ मम्मा आप ये एक्सेप्ट कर लो कि वो आदमी है ना फ्रॉड है, धोखेबाज है, वो आपको धोखा देकर भाग गया। पाखी रोने लग जाती है, बोलती है कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं किसी का भी सच्चा प्यार डिज़र्व नहीं करती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या इशू? इशू बोलती है कि मम्मा देखिए ना, प्यार सब लोग करते हैं और आप भी देखिए, आपसे अभी भी कितने लोग प्यार करते हैं। मैं, किंजल मामी, सबसे ज़्यादा अनु माँ। मम्मा हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं, प्लीज़ लाइफ में एक बार आप हम सब लोगों पर भरोसा कीजिए, ना कि किसी बाहर वाले पर। आगे हम फिर से अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि आंटी जी प्लीज़ आप रोइए मत। मनप्रीत बोलती है कि बेटा तन पर लगी हुई चोट है ना वो तो सही जा सकती है, लेकिन मन पर लगी हुई चोट है ना वो सहन नहीं होती। हमारे पास जब जायदाद कम थी तब कम से कम हमारे पास इज्जत थी, सब कुछ था। लेकिन जब जायदाद हो गई है तो बहू मेरी इज्जत नहीं करती। मेरी बहू ने मान सम्मान, मेरा पति, सब कुछ छीन लिया। अनु बोलती है कि आपका सौभाग्य, आपका मान सम्मान, हर चीज़ मैं आपसे वादा करती हूँ आपको वापस दिलाऊंगी। अनु मनप्रीत का आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि आंटी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी औलादों ने आपसे जो कुछ छीना है ना, मैं वो सब कुछ आपको सूद समेत वापस दिला दूँ। मनप्रीत बोलती है कि भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। मेरी औलादों ने तो है ना मान सम्मान मुझसे कई सालों पहले ही छीन लिया था, लेकिन आज है ना तूने बेटा मुझे अब एक माँ का दर्जा दिया है। इस घर में तो मुझे कोई इंसान भी नहीं समझता। इसके बाद मनप्रीत अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि आपने मुझे अपनी बेटी बोला है ना, तो फिर आपको है ना मेरी बात माननी होगी। आपको किसी से भी नज़र चुराने की ज़रूरत नहीं है। नज़रें तो है ना उन बेशर्मों को चुरानी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि समय है ना वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, और बुढ़ापा है ना वो सबको आता है। इन लोगों की उम्र भी बढ़ेगी और ये लोग जब आपकी उम्र के आएंगे ना, तब इनके साथ यही सब कुछ होगा जो आपके साथ ये लोग कर रहे हैं। इनके कर्म इनके पास लौट कर आएंगे। इन्होंने आपके साथ, रविंद्र अंकल के साथ जो कुछ भी किया है ना, वही सब कुछ इन लोगों के साथ होगा। समय का पहिया है ना वो घूम कर वापस आ ही जाता है। समय का जो पहिया है ना वो हमेशा घूमता रहता है, उसे ना तो आज तक कोई बचा है और ना ही कभी कोई बच पाएगा। ऐसी औलादों के लिए है ना अलग से कानून होना चाहिए। जो औलाद अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाती है ना, उन आंसुओं के सूखने से पहले इन औलादों के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि माँ बाप को इंसाफ मिल जाए। मनप्रीत बोलती है कि हमने अपने बेटों की बात सुनकर है ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं है, आपकी संपत्ति, आपका सम्मान, हर चीज़ आपको वापस मिलेगी। तभी बापूजी खिड़की के पास आते हैं, अनु को आवाज़ लगाते हैं। मनप्रीत बोलती है कि कौन है? अनु बताती है कि मेरे बापूजी हैं, मेरे साथ आए थे, हंसमुख सा। इधर हम देखते हैं बापूजी वहीं पर होते हैं। अनु खिड़की खोल देती है। बापूजी बोलते हैं कि अनु बेटा जल्दी से आ जाओ। इधर हम देखते हैं मनप्रीत बोलती है कि हंसमुख भाई आप कैसे हैं? मनप्रीत बोलती है कि हंसमुख भाई आप कैसे हैं? बापूजी बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और परजाई जी आप फिक्र मत करो, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। बापूजी बोलते हैं कि फ़िलहाल है ना मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। इधर रविंद्र अंकल वीडियो कॉल पर होते हैं। रविंद्र अंकल बोलते हैं कि मनप्रीत। इधर मनप्रीत बोलती है कि आप कहाँ पर हो, ठीक हो ना? रविंद्र अंकल बताते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बापूजी बोलते हैं कि अनु बेटा आ जा, इनकी जो नालायक बहू है ना वो कभी भी आ सकती है। अनु बोलती है कि बापूजी आप चलिए मैं आ जाऊंगी। बापूजी बोलते हैं मतलब? अनु बताती है कि इनकी जो नालायक बहू है ना वो इनको पार्टी का सारा खाना बनाने के लिए बोल कर गई है, लेकिन मेरे होते हुए मैं किसी भी बुजुर्ग को खाना कैसे बनाने दूंगी, आप बताइए। मनप्रीत बोलती है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम चली जाओ। इधर बापूजी बोलते हैं कि नहीं भाभी आप है ना इसको मना मत कीजिए, इसने जो ठान लिया वो ठान लिया, ये ज़रूर खाना बना लेगी। अनु सारा सामान उठाकर रख रही होती है। मनप्रीत बोलती है कि नहीं मैं तुझे ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। अनु बोलती है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि सामान कहाँ पर है, और आप मेरा मैजिक देखिए बीजी। मनप्रीत बोलती है कि बीजी आज कई दिनों बाद किसी के मुंह से ये नाम सुना है। अनु बोलती है अब तो आपको मेरी बात माननी होगी, आप यहाँ पर शांति से बैठिए, मुझे बता दीजिए कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, मैं अभी फटाफट सारा खाना बना दूंगी। अनु हलवा बना लेती है। इसके बाद वो आंटी जी के पास जाती है और बोलती है कि लीजिए आपका फेवरेट हलवा। मनप्रीत बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? अनु बताती है कि मुझे है ना अंकल जी ने बताया, बताइए आप खाकर कैसा बना? मनप्रीत हलवा चखती है और बोलती है कि बहुत अच्छा बना है। अनु बोलती है कि बीजी आप है ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस आराम से बैठकर भगवान का नाम लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जैसा बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है। अनु अपना सारा का सारा प्लान मनप्रीत को बता देती है। वो बोलती है कि फिर देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।
गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और बापूजी मनप्रीत के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनु पहले ही मनप्रीत को समझा जाती है कि वो क्या करने वाली है। मनप्रीत बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इधर बापूजी अनु दोनों उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बापूजी और अनु वापस रविंद्र के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि हम लोग है ना उस घर में रहने के लिए जाएंगे, और अपना सारा का सारा प्लान सबको बता देते हैं। इधर धीरज और नासिर बताते हैं कि हमने भी अपना काम कर दिया है। हमने वैसे उनको डराया तो बहुत है, वो अर्जुन थोड़ा बहुत तो डरा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से सुधरेगा नहीं। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं है। अनु और बापूजी दोनों अमीरों की तरह कपड़े पहनकर अर्जुन के घर के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है, टीना भी उसी के साथ होती है। बोलती है कि आप कौन है। अनु बताती है कि मैं तो अनु हूँ, और ये है ना मेरे डैडी जी है, हरदीप जी। अनु बताती है कि हम लोग है ना दुबई से आए हैं और ये रिचेस्ट मैन है। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ मैं धनवान हूँ। अनु बताती है कि मेरे डैडी जी है ना ये मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टीना और अर्जुन दोनों बापूजी और अनु को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं, हमें इन्हें है ना अपने घर में रखना चाहिए। टीना भी सोचती है कि हाँ, ये अगर मम्मी जी के भाई हैं तो इनको यहीं पर रखना अच्छा होगा, ताकि हमें भी है ना ये कुछ पैसे दे दे। इधर टीना अपनी सास के साथ अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अनु भी सोच रही होती है कि हाँ मैं भी यही चाहती थी कि ये है ना आंटी जी के साथ ऐसे ही अच्छे से बिहेव करे। अनु उस घर में आ जाती है और वो मनप्रीत को बोलती है कि अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ। अनु मनप्रीत के बेटे और बहू को बहुत अच्छा सबक सिखाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डेली अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।